हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास सुखवंशी। आज हम आपके लिए एमपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं उसमें हम आगे के क्वेश्चन पेपर का सेट लेके आए हैं। यानी हम 1 सितंबर 2017 के 9 PM यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेके ही आए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी डाल रहे हैं, तो अगर आप एमपी पुलिस MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप मंथली करंट अफेयर्स को भी पढ़ सकते हैं और आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो करंट अफेयर्स अप्लाई जरूरी होगी। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना और वीडियो को समझने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को आगे शेयर करना। और अगर आपने इससे पहले की कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इस पेपर की शुरुआत करते हैं। सेट की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 1 सितंबर, यानी हम सितंबर माह की कर रहे हैं। इससे पहले हमने और भी कर दी है। 9 PM यानी जो फर्स्ट शिफ्ट का था वो वाला। तो हम इसमें जीके और जीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी IMA किस शहर में स्थित है? तो इसमें ये पूछा है कि IMA जो भारतीय सैन्य अकादमी है वो कौन से शहर में स्थित है। देखिए, पहला देखते हैं मुंबई, दूसरा पुणे, तीसरा दिल्ली, चौथा देहरादून। तो अगर हमें इसका राइट आंसर पता है तो हम इसे अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखिए, इसमें राइट आंसर क्या दिया है, देहरादून। यानी देहरादून में जो IMA यानी भारतीय सैनिक अकादमी है वो कहाँ है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि देहरादून में स्थित है। 4th वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इसमें ये पूछा है कि भारत की जो पहली मैपिंग सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, बताइए। देखिए, पहला कार्टोसैट 1, भास्कर 1, इनमें से कोई नहीं, या इनसेट IC। ठीक है, तो इसका ये पूछा है। देखते हैं इसका क्या नाम है। कार्टोसैट 1 इसका राइट आंसर, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा कार्टोसैट 1। तो ये हमारे भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये क्या है, मैपिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट देखते हैं। ये करंट के इनको छोड़ देते हैं, रीजनिंग के। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं है? तो अब ये नहीं है, इसको स्पेशल याद रखना, क्योंकि कभी कभी हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें नहीं है को हैं पड़ जाते हैं कि भारतीय रत्न प्राप्त हुआ था, यानी नहीं हुआ था। इसमें ये पूछा कि नहीं हुआ था, तो अब नहीं है को अच्छे से ज़रूर देखना। देखिए, देखते हैं तो इसमें क्या पूछा है कि जो भारतीय संगीतकारों में से भारत रत्न प्राप्त नहीं है, कौन भारतीय नहीं है। देखिए, पहला रविशंकर, दूसरी लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी और मोहम्मद रफ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या माना है इन्होंने, मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी है, इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, इन सभी को किया गया था। लता मंगेशकर को भी दिया जा चुका है, रविशंकर को भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो भीमसेन जोशी को भी दिया जा सका है, सिर्फ मोहम्मद रफ़ी को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4th वाला इसका राइट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? पचमढ़ी एक पर्यटन स्थल है, इसमें पांडव गुफाएं, बहुत सारी गुफाएं भी यहीं पे स्थित हैं, प्रपात भी हैं। तो इसमें ये पूछा है कि पचमढ़ी कहाँ स्थित है। देखिए, पहला शाहपुरा, दूसरा होशंगाबाद, तीसरा भोजपुर और चौथा अनूपपुर। तो इसका राइट आंसर होगा होशंगाबाद। यानी होशंगाबाद जिला है, उसमें ये पचमढ़ी एक पर्यटन स्थल है, ये वहीं पे स्थित है। तो ये सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, सेकंड वाला इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पैंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें ये पूछा है, पैंच जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है जिससे बिजली बनती है, तो किन दो देशों की संयुक्त बनी है। इसमें देशों पूछा है लेकिन इसमें राज्य दिए हैं, ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप इसका इंग्लिश भी पढ़ते चलें, इंग्लिश वर्जन भी बहुत चलता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, पेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। इसमें देशों दिया है हिंदी में। देखिए अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, पैंच हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट विच ऑफ द स्टेट। तो इसमें स्टेट पूछा है, तो क्या होता है, अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो इसका इंग्लिश वर्जन मान्य होता है, ठीक है, तो आप ये याद रखना। तो इसमें क्या पूछा है, स्टेट का पूछा है, ठीक है, तो आपको याद रखना। देखिए देखते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान फर्स्ट है ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, और चौथा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देखिए इसका राइट आंसर क्या माना है इन्होंने, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये पैंच राष्ट्रीय जो पैंच इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक परियोजना है वो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, तो ये थर्ड वाला इन्होंने इसका राइट आंसर माना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पैंच हाइड्रोलिक परियोजना है वो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं, उमरिया में स्थित अभ्यारण्य है। इसमें ये पूछा है कि उमरिया में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, बांधवगढ़, सोन, घाटी गांव या कान्हा। तो इसमें यह पूछा है कि उमरिया है एक शहर है, इसमें कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। देखिए तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं, क्या है, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य स्थित है वो उमरिया में स्थित है, तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो उमरिया में बांधवगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ जिसका सिर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यह स्थित है। क्या है, जो हमारी भारत सरकार में जो सिर अपनाए गए हैं, जो हम बता दें आपको, 4 सिर हैं एक तरह से, एक लेफ्ट राइट और आगे पीछे, ठीक है, दाएं बाएं आगे और पीछे, तो ये 4 सिर हैं। तो अब इसमें ये पूछा है जो अशोक स्तंभ में से अपनाया गया है, भाई अशोक स्तंभ कहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट सारनाथ, दूसरा गया, तीसरा पुरी और चौथा बनारसी। तो ये पूछा है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। देखिए इन्होंने माना है सारनाथ, यानी सारनाथ में ये स्तंभ स्थित है, तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो अशोक स्तंभ से जो शेर लिए गए हैं वो अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में माने जाते हैं, और वो कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम है, फखरुद्दीन अली अहमद, पृथ्वी पाटिल, शंकर दयाल शर्मा और कैलाशनाथ काटजू। तो ये बहुत एक तरह से मैं कहूँ तो एक बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर सबको ये पता होता है कि भोपाल में जन्मे गए वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि भोपाल में जन्म गए 9वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है। तो ये 2017 में जो करंट का एक क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये पूछा गया था कि जो हॉकी की टीम है, यानी हॉकी इंडिया की टीम है, उसका अध्यक्ष कौन है। तो ये पूछा है, देखिए पहला PR श्रीजेश, दूसरा मरियम्मा कोसी, तीसरा नरेंद्र बत्रा और चौथा प्रगत सिंह है। तो इन्होंने ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है, मरियम्मा कोसी। जो मरियम्मा कोसी है वो हॉकी इंडिया की अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा जो आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे थे। इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे थे, यानी नहीं बने थे। देखिए, पहला जाकिर हुसैन, दूसरा एन संजीव रेड्डी, तीसरा बीबी गिरी, चौथा सी राजगोपालाचारी। देखिए, इसका हम राइट आंसर देखते हैं, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये भारत के क्या है, राष्ट्रपति नहीं बने थे। फोर्थ वाला इसका ही राइट आंसर होगा। ये पहले स्वतंत्र गवर्नर थे। जो गवर्नर, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब ये पहले स्वतंत्र गवर्नर बने थे हमारे भारत देश के। ठीक है, तो ये गवर्नर थे। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे ही, एंड संजीव रेड्डी भी थे और बीबी गिरी भी थे। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो ये करंट के हिसाब से पूछा है, 2017 में जो भी था उसके हिसाब से यही पूछा है कि राज्यसभा का उस समय अध्यक्ष कौन था। ठीक है, देखिए, पहला देखते हैं सुमित्रा महाजन है, दूसरी हमीद अंसारी, तीसरी पी खिकुरियन है और अरुण जेटली है। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें क्या पूछा है, राज्यसभा, तो आपको ये अच्छे से याद रखने का। और इसमें उपाध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष नहीं पूछा है। क्या पूछा है, उपाध्यक्ष। ठीक है, तो अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष में कंफ्यूज नहीं हो। देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, यानी एक तरह से सभापति कौन होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, सभापति होता है और उपाध्यक्ष को जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को चुना जाता है। तो देखिए, इसमें कौन थे उस समय के, पीजे कुरियन थे। ठीक है, तो क्या ये उपाध्यक्ष थे, राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, पीजे कुरियन थे, यानी तीसरा वाला इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो आपको ये अच्छी से याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, यानी सभापति होता है, और उपाध्यक्ष को यानी उप सभापति को खुद ही चुनते हैं, किसी अपने सदस्य होते हैं उनमें से एक को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये एक तरह से संसद का यानी संविधान का क्वेश्चन है एक तरह से। तो इसमें देखिए, आपको ये भी याद रखना होगा कि इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो किस किस तरह कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, तो देखिए, इसमें संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसका वैसे भी बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही क्या होता है, आपातकाल की घोषणा करता है। तो इसमें भी क्या यही माना है, राष्ट्रपति, यानी थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को इस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसमें यह पूछा है कि शिवपुरी में राष्ट्रीय माधव पार्क है उसे कब स्थापित किया गया था। देखिए, पहला 1978, दूसरा 1998, तीसरा 2008 और चौथा 1998। ठीक है, सॉरी 1958 है। देखिए, पहला है फर्स्ट है 1978, दूसरा है 1958, तीसरा 2008 है और चौथा 1998 है। ठीक है, तो देखिए, इसमें राइट आंसर क्या माना है, 1998 में, यानी शिवपुरी में जो राष्ट्रीय माधव पार्क है उसको 1998 में, सॉरी 1958 में, कब, 1958 में इसको स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा 1958 में। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो इसमें ये पूछा है कि भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी बनी थी। तो ये 2017 के हिसाब से करंट का क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, जवाहर सुरंग, चेनानी नैसरी सुरंग, बट्टन सुरंग और नाडूवाडी सुरंग। तो देखिए, इसमें कौन सी मानी है, देखते हैं, इसमें चेनानी नैसरी सुरंग मानी है। तो ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, सबसे लंबी सड़क सुरंग। तो इसका दूसरा वाला राइट आंसर होगा चेनानी नैसरी सुरंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको हम छोड़ते चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भुगतान बैंक है जो भारत की परिचालन आरंभ करेगा।
इसमें ये पूछा, देखिए पहला पेटीएम, दूसरा उज्जीवन फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इन्होंने इसका राइट आंसर क्या माना, एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो ये क्या होता है, निम्न से भारत का प्रथम भुगतान बैंक है जो भारत का परिचालन आरंभ करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2016 में आईसीसी क्रिकेटर थे। ठीक है, तो इसमें यह पूछा है कि वर्ष 2016 में आईसीसी क्रिकेटर कौन थे। तो आर अश्विन, MS धोनी, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा। देखिए इसमें क्या है, आर अश्विन माना है। ठीक है, ये 2016 में जो क्रिकेटर थे कौन थे, वो आर अश्विन थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हुआ। यानी इसमें ये पूछा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2016 में जो आईसीसी क्रिकेट हुआ था उसमें इनमें से कौन सा क्रिकेटर था, तो ये पूछा है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। तो इसमें यह पूछा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। पहला 30 जनवरी, दूसरा 28 फरवरी, तीसरा 25 दिसंबर और चौथा 1 दिसंबर। ठीक है, तो अब क्या है, ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिवसों को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि MP पुलिस, MPPSC एक तरह से जो व्यापम की कितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें दिवस जरूर पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितनी भी परीक्षा होती हैं उसमें दिवस जरूर पूछे जाते हैं, जिनको आप अच्छे से याद करके रखना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसका दूसरा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम कुलदीप नायर पत्रिका पुरस्कार को प्रदत्त किया गया था। तो इसमें पूछा है, प्रथम कुलदीप नायर पत्रिका पुरस्कार किसे दिया गया था। मृणाल पांडे, रघु राय, रवीश कुमार या प्रभास जोशी। तो इसमें ये पूछा है, देखिए देखते हैं, पहला किसको दिया गया था, रवीश कुमार को दिया गया था। तो प्रथम कुलदीप नायर पत्रिका पुरस्कार था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, तीसरा वाला इसका राइट आंसर हुआ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसमें ये पूछा है कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए पहला S राधाकृष्णन, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा BB गिरी, चौथा है BD जत्ती। ठीक है, तो यानी हमें संविधान के क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें 2-3 संविधान से, राष्ट्रपति से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है इनको। देखिए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन है, डॉक्टर S राधाकृष्णन जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। ये एक बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, वो आपको याद रखना होगा, ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी इसका जो फर्स्ट वाला है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, S राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था। तो इसमें ये पूछा है किसको सम्मानित किया गया था। गिरीश कर्नाड, विष्णु पांडे, शंख घोष और नामवर सिंह। ठीक है, तो देखिए इसमें से हम देखते हैं कि 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो शंख घोष को दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। इसमें आपको एक तरह से मैं ये भी बता दूं कि जो पिछले ईयर की करंट भी इसमें पूछी जा रही है, तो आप इसको जैसे अगर हम 2021 में होता है पेपर, तो हमको 2020-19 की करंट को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला इसका राइट आंसर आएगा, शंख घोष को दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी 2016 का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम मैथ रीजनिंग की जो क्वेश्चनों को छोड़ते जा रहे हैं, उसकी हम आपको एक अलग से क्लास लेके आएंगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और आपको इसमें ये फॉर्मेट आपको अच्छी तरह से समझते जाना है कि इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए हैं। संविधान से पूछे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था से पूछे जा रहे हैं, जीके जीएस से, करंट से, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना। देखिए अब हम देखते हैं, हम आपको ये मैथ रीजनिंग की एक अलग क्लास भी लेके आएंगे। देखिए इसमें हम करते हैं, इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लेना, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों को भी, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, जरूरी रहती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम अब ये जीएस का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए पेप्टिक वर्ण के कारण होते हैं, तो इसमें ये पूछा है पेप्टिक वर्ण के कारण होता है। अगर आपको हिंदी को अच्छे से समझ में नहीं आता है साइंस में, तो आप इसकी इंग्लिश जरूर पढ़ लेना। पेप्टिक अनकलर आर यूज्ड वाई। ठीक है, देखिए पहला टेस्टनेस, दूसरा प्रोटोजोअन, तीसरा विषाणु, चौथा हेलिकोबैक्टर फलेरी। तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है उसके कारण ये पेप्टिक वर्ण होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट में से किसकी विभिन्न कोटियाँ हैं। तो ये कोयले की सभी कोटियाँ हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि ये सब कोयले की हैं, तो इन्होंने कोयला ही इसका आंसर माना है। हम कोयला कहते हैं और इंग्लिश को इसमें से कोल कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट इसका नेचुरल गैस नहीं था, जैविक गैस भी नहीं और नाभिकीय ईंधन भी नहीं था। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजामत शेविंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाला वरीय दर्पण है। तो इसमें ये पूछा है जो दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है वो दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या परावलयी दर्पण। तो देखिए वो अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है जो छोटी चीज़ को बड़ी करके दिखाता है। ठीक है, और जो गाड़ियों के साइड मिरर में लगाया जाता है तो वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें बड़ी चीज़ को छोटी करके देखा जाता है, क्योंकि पीछे की चीज़ को हमें देखना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला इसका होगा, नहीं अवतल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फ्यूज का तार बनने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री निम्न में से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक, निम्न चालकता, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर वो क्या होगा, निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी विद्युत फ्यूज के तार को बनाने के लिए निम्न गलनांक जरूरी होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंकुर की रोपाई के लिए की जाती है, यानी जो अंकुर होता है वो उनमें, तो अंकुर मतलब यहाँ से किसकी खेती में अंकुर की रोपाई की जाती है, इसमें ये पूछा था कि अंकुर की रोपाई के लिए की जाती है। चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार। तो जो चावल की फसल होती है उसमें अंकुर की रोपाई की जाती है पानी में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो कौन सा वाला, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी पैडी के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बीजदार पौधे में रखे जाते हैं। तो बीजदार पौधे होते हैं वो किस में रखे जाते हैं, टेरिडोफाइटा, कवक, शैवाल या पुष्पभेदी। तो इसमें वर्ण पूछा है, यानी एक तरह से किस वर्ण में रखे जाते हैं, तो ये पूछा है। तो इसका क्या होगा, पुष्पभेदी इन्होंने राइट आंसर माना। यानी जो बीजदार पौधे होते हैं वो पुष्पभेदी में रखे जाते हैं। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वह रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, श्वसन या उपापचय। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपापचय। उपापचय के कारण ही हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, दो अस्थियों को एक साथ जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, बासी ऊतक, अस्थि मज्जा, एरिलूंकल या कंडरा। तो इसमें जो अस्थि यानी हड्डी को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं हम, लिगामेंट। ठीक है, यानी अस्थिरज्जु कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा, जो हड्डी
और मांसपेशी को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। जो हड्डी को जोड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है। तो इसमें संयोजन पशु कोशिकाओं में कौन सा उपस्थित नहीं है, ये पूछा है। गोल्जिका और राजधानी, कोशिका और लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक, चौथा है कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, कोशिका लवक। कोशिका लवक संयोजन पशुओं की कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला आपको राइट आंसर है, याद रखना है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो हमारी वीडियो को लाइक करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी का तेल कोयले में अधिक तेजी से जलता है, क्यों। इसका कैलोरीजन मान कम होता है, इसमें कोयले की तुलना में अधिक ऑक्सीजन होती है, इसका प्रज्वलन ताप कम होता है, और इसमें तरल हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता तो एक बार और पढ़ लेना। देखिए जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ, मिट्टी का तेल, ठीक है, कोयले से अधिक तेजी से जलता है, क्यों। मिट्टी का तेल होता है वो कोयले की अपेक्षा जल्दी क्यों जलता है, ये पूछा है इसमें। देखिए तो इसमें राइट आंसर माना इसका प्रज्वलन ताप कम होता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है, मतलब इसका यही आंसर, इसमें इसका प्रज्वलन ताप कम हो जाता है, तो तीसरा वाला इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, उस पदार्थ की पहचान कीजिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। तो मृत पशु, सजीव की छिलकी, खाली कांच की बोतल, छाया पौधे। तो खाली कांच की बोतल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हवाई जहाज का आकार धारा रेखित होता है ताकि वे पर काबू पा सकें। वायु घर्षण, सर्पी घर्षण, रेती घर्षण, विलयन घर्षण। तो ये वायु घर्षण इसका राइट आंसर होगा, ये वायु घर्षण पर काबू पा सकें। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वॉटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव वर्ष में किया गया था। 1953, 97, 1886, 1953 में किया गया था। तो 1953 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन करें। गैर जैव निम्नी विघटित होकर खराब पौधे होते हैं, हानिकारक नहीं होती, पर्यावरण में बहुत सल्तानुत होती हैं। तो गैर जीव निम्नी होती हैं। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर होगा, गैर जीव फर्स्ट वाला। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।